नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत स्पेशल होने वाला है। 65th बीपीएससी मेंस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आज से 30 दिन के बाद जो है मेंस का एग्जाम शुरू होने वाला है। डेट जारी हो गया है, अब बस 30 दिन बचा हुआ है। इसी 30 दिन में आपको डू एंड डाई करना है किसी भी हालत में। अब तक जो भी था वो था, अब जो होने वाला है कुछ अलग होने वाला है। इस वीडियो में जितनी भी बातें मैं बोलूंगा, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। तो सच में बता रहा हूं कि बीपीएससी 30 दिन में पास करना मेंस बच्चों का खेल है। कैसे, अभी मैं डेमो के साथ में प्रूफ करूंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम किसी भी हालात में सितंबर से पहले नहीं होने वाला है। उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं कि हां, मैंने गलत किया। लेकिन अभी भी मेरे मन में कुछ ना कुछ संशय जरूर चल रहा है कि ऐसे कैसे कर सकता आयोग। उस वक्त जब आप प्रीलिम्स का रिजल्ट दिए, उसके बाद से ही लॉकडाउन की स्थिति में आ गई थी हिंदुस्तान। उसके बाद सारे बच्चे जो हैं अपने अपने जो भी जिस शहर में थे, सारे के सारे अपने घर में चले गए और जाके लॉकडाउन हो गए। ऐसी कंडीशन में कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही थी, क्योंकि मेंस जो होता है वो किसी न किसी गाइडेंस के अंदर ही काम करना पड़ता है, तभी मेंस क्लियर होता है। और ये सच भी है, ये मैं भी मानता हूं, ये एक्सेप्ट करता हूं। प्रीलिम्स आप कर सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए कोई ना कोई गाइडेंस होना जरूरी होता है। चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर कोई टॉपर हो, कोई परिवार हो, कोई टीचर हो, किसी न किसी रूप में मेंस की आपको जरूरत पड़ती है। और पूरे के पूरे लोग सारे अपने घर में हैं और ऐसे कंडीशन में आयोग ने जारी कर दिया कि अगले 30 दिन के बाद जो है आपका एग्जाम होगा। कहीं न कहीं आयोग की कमियां ही झलकती है या फिर आयोग की अकड़ ही झलकती है। बोलना बेवकूफी ही होगा। फिर आप कमेंट हम पे करना शुरू कर दीजिएगा कि आयोग को आप कैसे बोल सकते हैं। आयोग को मैं नहीं बोल रहा हूं, आयोग खुद ही बुलवा रही है। जिस तरीके से बच्चों के साथ में मजाक किया जा रहा, खैर जो भी है, अब जब आयोग आपके साथ ही नहीं कर रहा, पूरे जो भी लोग मेंस में बैठने वाले सारे के साथ में मजाक हो रहा है। खैर छोड़िए, इसकी बातें के लिए चर्चा ही करना बेवकूफी है। आते हैं अपने मुद्दों पे बात करते हैं। क्या वाकई में 30 दिन में मेंस क्लियर किया जा सकता है? एक क्वेश्चन मार्क है। आपसे पूछता हूं, एक बार दिल पे हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए, मां बाप को याद कीजिए और हमसे नजर मिला के बताइए, क्या किया जा सकता है? हां, किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहला क्या काम करना होगा कि आपको 18 घंटे मेहनत करने होंगे, पहला काम। दूसरा काम जो होगा वो आपको लिखावट पे पूरा ध्यान रखना होगा। और तीसरा जो होगा वो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना होगा। बस इस 3 पे अगर आपने काम कर दिया, यकीन मानो पूरे पॉजिटिव के साथ में, तो आपका सक्सेस आपके हाथों में। बस यही 3 ब्रह्मास्त्र है जो आपका 30 दिन में क्लियर करवा सकता है। बाकी जितनी भी बातें बोली जा रही है वो कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बनाया जाएगा। यही सच है। आप मानो या ना मानो, आज मानो कल मानो, सिलेक्शन होने के बाद मानो, आपको मानना पड़ेगा। आज हो सकता है आपको लगेगा अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे है, बेकार है, क्योंकि जो इसको इंफॉर्मेशन दोगे यही आपका आउटपुट देगा। अगर इसके अंदर इनपुट रखोगे पॉजिटिव, तो यहां से आउटपुट भी पॉजिटिव निकलेगा। आपको एक कहानी बताता हूं, कल की कहानी बीती हुई बताता हूं, एकदम बहुत अच्छी कहानी है, आप सुनिए ध्यान से। अमृता नाम की लड़की एक ऑफिस में मिलने आई थी और मुझे जानती थी, लेकिन मैं उसे नहीं जानता था। यही सच है। और ऑलरेडी जो है 3 बार मेंस दे चुकी है, 2 बार इंटरव्यू दे चुकी है। बहुत टैलेंटेड है। और दीपक सर को जानती थी, मुझे नहीं जानती थी। लेकिन दीपक सर ही बोले कि सर थोड़ा इनसे मिलिए, क्योंकि थोड़ी सी मतलब अगर देखा जाए तो मोटिवेशनल वो वीक हो रही थी कि पता नहीं इस बार होगा या ना होगा, मतलब यही अधेर बुंद में लगी हुई थी। तो सर ने बोला अरे सुजीत सर से बात कीजिए, इसका जो फील्ड के गुरु है मोटिवेशनल में, ये सुजीत सर ही हैं। मैंने क्या, मैं बात किया और बात करने के बाद सर बोले इनको जानती है? अरे इनको क्यों नहीं जानेगा, ये तो मोटिवेशनल गुरु है। बड़ी अच्छी सी इंट्रोडक्शन दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हर इंसान जो है अपनी मतलब क्या है ना, अपनी बड़ाई सुनना चाहता, और ये सत्य है। मैं राम नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं भी अपनी बड़ाई सुनना चाहता हूं। मैं सुन रहा था, उसके बाद उनकी बातें सुन रहा था, तो जो भी वो अपनी बातें थी अपनी एक तरीके से निगेटिव ही रख रही थी, मतलब कुछ ना कुछ उसमें कमी ही दिख रही थी। मैंने कुछ नहीं उनसे बताया, मैंने सिर्फ एक बात बताया और बड़ी अच्छी बात बताया जो मैं आपको भी बता देता हूं। मैंने बताया कि अमृता जी, एक बात बताता हूं, जो काम आप कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप भी, जो काम आप कर रहे हैं, चाहे आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपसे सक्सेस तभी मांगेगा, आपको सक्सेस तभी करेगा जब उस काम में आप 100% डिजर्व करती हैं।
मतलब क्या है, आप उस काम को 100% देंगी तभी वो रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। लेकिन अफसोस क्या होता है, हम 90% देते हैं उसमें अपना काम, अपना वर्क, और खोजते हैं 100% सक्सेस कहां से मिलेगा। और इसी की वजह से होता है, कभी सुजीत सर के पास भागते, कभी उनके पास भागते, कभी वो संस्था, कभी वो संस्था। यही तो प्रॉब्लम है। एक बार अगर आप मेरे ऊपर बिलीव कर लो तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो बोले कि सर समझ तो गए, क्या आप आजकल डेमो देते हैं? डेमो बड़ी खतरनाक होती है। क्या डेमो देके बता सकते हैं? एकदम रियल कहानी बता रहा हूं। हम बोले हाँ डेमो दे दूंगा। आप मानिए कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं कि मुझे किसी भी हालत में बस सुजीत सर से प्यार करना, सुजीत सर के साथ रहना। क्लियर है ना? तो जब तक आपको फेथ है कि सुजीत सर अच्छे हैं, सुजीत सर बेहतरीन इंसान है, मुझे इनके साथ में अगर जिंदगी गुजरेगी तो शानदार गुजरने वाली है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तब तक आप सुजीत सर को छोड़ के दूसरा किसी भी इंसान को नहीं देखेंगी। ये सही है या गलत है? तो सर ये तो सही है। सेम कंडीशन वही होता है। जब तक आपको अपने ऊपर बिलीव है तब तक इस दुनिया में आपको किसी की जरूरत नहीं है। जब आपके वो अपने ऊपर बिलीव खत्म होने लगा, थोड़ा सा भी 99.9 भी हुआ, तो आपका बिलीव हमारे ऊपर बनने लगेगा। हमारे जैसे जो बिजनेस चला रहे हैं उनके ऊपर फैलना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ आपके अंदर है। जिस दिन आप अपनी प्रॉब्लम को समझ लोगे, जिस दिन अपने ऊपर 100% काम करना शुरू कर दोगे, तब फिर मेरी कोई जरूरत नहीं है। मोटिवेशनल बातें बोलता हूं, आप मुझे रिस्पेक्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, अंदर में तूफान भी पैदा करता हूं और सुनामी भी मचाता हूं। क्यों मचाता हूं? क्योंकि आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है। उस बिलीफ सिस्टम को आपके अंदर जो है बिल्डअप मैं करता हूं, उस बिलीफ सिस्टम को निकाल के आपकी आंखों के सामने रखता हूं, और तब आपको लगता है क्या सुजीत सर क्या बात बोले। कुछ बात नहीं बोले, सब ऊपर वाले की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है जी। सेम कंडीशन। उसके बाद से, इस बात को बोलने के बाद से उस लड़की में इतनी पॉजिटिव आ गई, आपको बिलीव नहीं करोगे। जो लड़की शकल झुका के बैठी हुई थी हमारी ऑफिस में, वो शकल उठा के मुस्कुरा रही थी। और ये रियल कहानी है। अगर ये कहानी को आप समझ सकते हो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। आइए आज के सेशन पे चलते हैं। यही 3 है जिससे आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं क्या है। देखिए, हमारी जो भी बातें होगी उन लोगों के लिए होगी जो लोग के पास में ना तो लाखों रुपया है ना शहर आ सकते हैं। प्रॉब्लम पैसों की हो सकती है, परिवार की हो सकती है, या बहुत कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिसके माँ बाप शहर नहीं भेजना चाहते हैं, ये हो जाएंगी वो हो जाएगी, ऐसा गलत वैसा गलत। कोई बात नहीं है, आप जिस शहर में हैं, जिस गांव में हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, बस यही काफी है। यहीं से आपका कारमा शुरू होगा और यही 30 दिन में आपका रिजल्ट आपके घर में होगा। क्योंकि जैसे एग्जाम देके आइएगा, हर स्टूडेंट जैसे एग्जाम देके आता है उसके बाद उसे क्लियर हो जाता है कि मेरा रिजल्ट होगा या ना होगा। अलग बात है, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, मां बाप को बड़गलाने के लिए ये बोलता पता ना होगा या ना होगा, बस यही कंडीशन में था। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही अपने चेयर से उठता है उसी समय डिसाइड हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। और ये सच भी है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि आज अभी इसी वक्त अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करते हैं, अपने मां बाप के ऊपर बिलीव करते हैं, उस ऊपर बैठा हुआ इंसान के ऊपर, अगर कहें तो भगवान ही कहें, जीसस कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, जो कहो दिल से कहो, उसके ऊपर बिलीव करते हैं, तो आपको आज अभी और पूरे 30 दिन पॉजिटिव के साथ रहना। पूरे 30 दिन पॉजिटिव के साथ। हमें पता हमारे साथ बुरा होने वाला है, हमें पता है हमसे तैयारी नहीं होने वाली है, हमें यह भी पता है पता ना पास करूंगा या नहीं करूंगा, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहना, फिर भी पॉजिटिव रहना। अपने ऊपर यह बिलीव करवाना है कि मेरा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा होगा। किसी का हो या ना हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा रिजल्ट होगा, ये कोई नहीं काट सकता। और ये एक बार नहीं, जितनी बार ब्रेथ ऊपर नीचे हो रही है, सांसें ले रहे हो, सांसें छोड़ रहे हो, सांसें ले रहे हो, सांसें छोड़ रहे हो, उतना बार आपको पूरे 30 दिन, आज के बाद, अभी के बाद, इस वीडियो देखने के बाद में आपको बोलना होगा कि मेरा होगा, मैं पास करूंगी। सबसे पहला स्टेप यही उठाइए, क्योंकि बाकी अगर पढ़ा, ऐसे पढ़ो, ये लिखो, वो करो, उससे कुछ नहीं होने वाला जी, कुछ नहीं होने वाला। ये 30 दिन सारा खेल जो है मोटिवेशनल का खेल है, सारा खेल मोटिवेशनल का है। सही बता रहा हूं। जिसने इस मोटिवेशनल में अपने आप को मोटिवेट कर लिया, अपने आप को पॉजिटिव में रख लिया, उसी का रिजल्ट होगा। बाकी सब भीड़ के पात्र हो जाएंगे। सच्ची बताता हूं, सच बता रहा हूं, एकदम दिल से बता रहा हूं, और ये आपको भी यकीन करवा दूंगा, ये सच है पूरे डेमो के साथ में, सेशन में। तो सबसे पहला स्टेप जो उठाना है, पॉजिटिव। किसी भी हालत में, चाहे अस्तित्व रहे ना रहे, मैं पास करूं या ना करूं, लेकिन पॉजिटिव रहना, क्योंकि ये आपका जन्म से अधिकार है। और ऐसे कंडीशन में अगर अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखे तो फिर इंसान है किस बात की?
फिर आपने इस धरती पर रह के किया क्या? फिर अपने मां बाप को किस बात की सांत्वना देते हैं? क्या पास करेंगे? ऐसे हजारों सवाल आपसे उठेंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। सिर्फ आंसू होगी, सिर्फ दर्द होगा, सिर्फ दुख होगा। इसीलिए आज वो वक्त आ गया है जब पूरे के पूरे 30 दिन आपको पॉजिटिव अपने आप को रखना होगा किसी भी हालत में। हमें पता है लेकिन फिर भी हम अज्ञानता के शिकार हैं। मेरा होगा, और उसी अनुरूप में मेहनत भी हमें करना होगा। जितने बार हम सांस को ऊपर नीचे करेंगे मेरा होगा, उससे कई गुना ज्यादा हमें मेहनत करना होगा। कैसे? आइए आपको अब मैं समझाता हूं। सबसे दूसरा स्टेप क्या होगा? पढ़ने से ज्यादा लिखने पर काम करना होगा। अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा इस 30 दिन के अंदर आप पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जिनका रिजल्ट रुकेगा उनका सिर्फ इसलिए रुकेगा क्योंकि पढ़ने की पोथी में वो फंसे रह जाएंगे और उनका रिजल्ट रुक जाएगा और अपने आप पे रोएंगे, अपने आप पे अफसोस करेंगे, हमने तो इतना पढ़ा फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन रिजल्ट उन्हीं का होगा जो इस पे काम करेंगे। याद रखिएगा, इस पे काम करने यानी लिखने वाले पे जो काम करेगा, मैं गारंटी यहां से बताता हूं, उसका रिजल्ट हो जाएगा और उसका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। लेकिन जिसने इस पे काम करेगा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इस पे भी काम करना, ऐसा नहीं कि नहीं करना, इस पे 30% काम करना और इसमें 70% काम करना। याद रखिएगा रेशियो 30 और 70, और तभी जाके आपका मेंस क्लियर होगा। अदरवाइज आप भीड़ के एक हिस्सा बन के रह जाइएगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, पहला पॉजिटिव, दूसरा पढ़ने से ज्यादा लिखने पे फोकस रखना होगा। यानी कि अगर 2 घंटा पढ़ते हैं तो आप यकीन कीजिए कि आपको जो है कम से कम 5 घंटा लिखना होगा, 2 में 5। अब नेक्स्ट जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विगत वर्षों के प्रश्न को हल करें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहां के बाद सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए जो सॉल्व है, अनसॉल्व नहीं, सॉल्व। याद रखिएगा, सॉल्व। अब उसमें देखिए, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें देखिए कि क्वेश्चन कैसे घुमाया जा रहा, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा, क्या अल्टरनेट आ रहा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपका 40 से 50% क्वेश्चन जो है मैच करने वाला। यकीन मानिए, आप एग्जाम दीजिएगा आपको यकीन हो जाएगा। एक बार पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना जाइए बेहतरीन तरीके से। ये अपने सोचे, पहले तो पढ़ लीजिए कि हल प्रश्न में कैसे उसका आंसर दिया गया है, उसके बाद अपने तरीके से फॉर्मेट बनाइए। और सारा का जो भी आप सॉल्व क्वेश्चन लीजिएगा, जो भी आप उसमें देखिएगा फॉर्मेटिंग नहीं बनाया होता, आप फॉर्मेटिंग बनाने की कोशिश कीजिए। आप पूरा हल करने की नहीं कोशिश कीजिए, आप एक पेपर पे आप फॉर्मेटिंग बना लीजिए कि अच्छा पाल कला है, चलो पाल कला की विशेषता क्या है, इसकी सबकी फॉर्मेटिंग बना लीजिए। पाल कला जो है ये मौर्य कला से किस तरीके से डिफरेंट है, अंतर है, इसको समझाइए। इसका भी थोड़ा सा मौर्य कला का भी देख लीजिए, दोनों से एक दूसरे से तुलना कर लीजिए, दोनों को एक दूसरे से जोड़ के देख लीजिए। फॉर्मेटिंग बनाइए, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में फॉर्मेटिंग ही याद रहता। अगर फॉर्मेटिंग याद रहेगा तो शब्दों का खेल तो आपको खेलने आता ही है, क्योंकि इस 30 दिन में शब्दों का खेल खेलना तो हम सिखा ही देंगे आपको कैसे शब्दों का खेल खेला जाए। लेकिन प्रॉब्लम है कि फॉर्मेटिंग अगर है तो फिर आपका सिलेक्शन 100% है। तो कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन में फॉर्मेटिंग क्या हो सकता है आपको बनाइए। जब भी आप विगत वर्षों के प्रश्न को देख रहे हैं तो सारे प्रश्न का फॉर्मेटिंग बना लीजिए। आज से आपका यही काम रहा, सबसे पहला काम। तो इसको बनाइए क्योंकि यहां से आपका 40 से 50% सिक्योर हो जाएगा। फिर आपको किसी भी शहर में आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हां, एक बात मैं यहीं पे आपको बता दूं कि आप अगर हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो यहां पे नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है 9015148776, यहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहां क्लास स्टार्ट है। आप यहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पटना नहीं आ सकते, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है या जिनके साथ कोई समस्या है, वो यहां पे देख सकते हैं। क्लियर है? अब इसको इस तरीके से कीजिए और पूरी फॉर्मेटिंग से बनाइए, तभी आपका समाधान है। सिर्फ इसके विगत वर्षों से और घबराना नहीं है। आपके पास 30 दिन बहुत बड़ा है। ये जिंदगी में दोबारा आपसे कोई नहीं मांग सकता। इस 30 दिन को इस तरीके से यूज कीजिए। इस 30 दिन में अपने आप को सेल्फिश बना लीजिए। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, सेल्फिश बना लीजिए। बस इस 30 दिन अगर सेल्फिश रह गए तो आपका कॉल लेटर यानी कि इंटरव्यू कॉल आपके घर पे आ जाएगा। यकीन मान लीजिए। सेल्फिश चाहे कोई भी हो, मम्मी हो, पापा हो, बेटा ये कर दो, मम्मी प्लीज छोड़ दो, मुझे 30 दिन के लिए ये सोच लो कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं, बस मुझे जिंदगी में 30 दिन दे दो। 30 दिन के लिए मुझे पूरे तरीके से आजाद कर दो,
उसके बाद जो कहोगी मैं कर लूंगी। और यही 30 दिन का उपयोग आपको करना है। मैंने अगर बताया 18 घंटा पढ़ने की, तो आप 20 घंटा पढ़िए, लगा दीजिए जान, क्योंकि इसके बाद दुनिया, ये समय, ये आपका भाग्य और ये आपका किस्मत दोबारा वक्त नहीं देगी। यकीन मानिए, आप सबकी बात कर रहा हूं, दुनिया, आपके घर परिवार, समय, आपका वक्त और किस्मत, आपकी जिंदगी दोबारा वक्त नहीं देने वाली है। यकीन मान सकते हैं तो मान लीजिए, नहीं यकीन मानते हैं तो फिर आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से कीजिए, आपका होगा। नेक्स्ट, सिलेक्टिव टॉपिक पढ़िए। 30 दिन का समय है। अब आप पूरा पढ़ने की कोशिश कभी भी मत कीजिए, क्योंकि अगर पूरा पढ़ रहे हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। सिलेक्टिव टॉपिक पढ़िए, एकदम कंफर्म है कि यहीं से क्वेश्चन आता है, या तो यहां से आएगा या फिर यहां से आएगा। ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 30 दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। 30 दिन में अगर कर सकते हैं तो सिलेक्टिव टॉपिक पे काम कीजिए, उसको बेहतरीन तरीके से कीजिए। जो भी कर सकते हैं यही आपके हाथ में है। बाकी अगर पूरा करने की कोशिश कीजिएगा तो किसी से पूरा नहीं हुआ है और किसी से पूरा हो भी नहीं पाएगा। 1 साल भी अगर दे दिया जाए तब भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राज का प्रतिष्ठित एग्जाम है। यहां पे किसी का कुछ पूरा नहीं होता। जब मैं आपको कहता हूं ना कि 100% दीजिए, तो 100% का मतलब नहीं कि पूरा पढ़ना। इसका मतलब है कि अगर सिलेक्टिव, थोड़ी सी लाइट कट गई थी जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। चलिए आते हैं सिलेक्टिव टॉपिक में। आपको मैं जब भी बोलता हूं कि 100%, तो 100% का मतलब समझते हैं। 100% का मतलब नहीं कि ओवरऑल पूरा। 100% का मतलब है कि जो आप पढ़ते हैं उसका 100%, यानी कि जो आपने पढ़ा उसमें एक भी गलती से गलती ना हो सके, तब इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन का चांस 100% है। यही होता है, क्योंकि जो टॉप होता है उसमें सिर्फ 50% मार्क्स ही होता है। 50% मार्क्स में ही टॉपर बनते हैं, 50 से 60% मार्क्स में ही। ये तो आप भी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप पढ़िएगा इस 30 दिन के दरमियान, जो भी पढ़िएगा इस 18 घंटे में, आपका एकदम 100% गारंटी होनी चाहिए कि उससे अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बेहतर कोई भी ना लिख सके, कोई भी ना लिख सके। तभी आपका सिलेक्शन का चांस है, अदरवाइज टाइम पास है, बस और कुछ भी नहीं है। यही होना चाहिए आपके अंदर। तो कहने का मतलब है कि जो भी सिलेक्टिव टॉपिक से आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको 100% इसमें देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन का चांस इस 30 दिन में है। वरना ये 30 दिन भी वैसे ही गुजर जाएगा जैसे सालों गुजर चुके हैं। और अगर इस 30 दिन को वाकई में जिंदगी में जीना चाहते हैं तो पहला पॉजिटिव, और दूसरा जितनी भी बातें मैंने बताया हूं वो सारी चीज को यूज करो। आप कभी नहीं हारोगे, कभी भी नहीं। बशर्ते आप जिस तरीके से बताया हूं उसी तरीके से आपको काम करना होगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है कि आपको मैंने बताया हूं कि इस 30 दिन के दरमियान आपको जो है काम करना होगा टोटल 18 घंटे। इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड में करता हूं। एक जो है GS1, GS2 और ऑप्शनल वैकल्पिक विषय। अब GS1 में आपको सिर्फ 3 घंटा पढ़ना, ध्यान रखिएगा। GS2 में 3 आवर्स। अभी बताता हूं इसके पीछे साइंस क्या है। और ऑप्शनल में 4 आवर्स पढ़ना है, और एक पार्ट्स यहां इस तीनों से निकाल के लेखन शैली। अब देखिए यहां से 3 घंटे, यहां से 3 घंटे, 6 घंटे, और ये 4 घंटे। टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 10 घंटे होते हैं। और हमें पढ़ना कितना है? 18 घंटे। 18 घंटे नहीं तो 16 घंटे तो जरूर। तो बचा हुआ कितना है? 6 घंटे। इस 6 घंटे आपको लेखन शैली में देना होगा। यही रेशियो आप बनाइए, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 3 घंटा पढ़ना जीएस फर्स्ट के लिए, 3 घंटा पढ़ना जीएस सेकेंड के पेपर, जो भी पेपर आप उठाते हैं उसके लिए, और 4 घंटा पढ़ना ऑप्शनल के लिए। तो टोटल अगर मिलाइएगा तो 10 घंटे और 6 घंटे इस पे लेखन शैली करना होगा। 10 घंटे मतलब टोटल जो है 6 घंटे लेखन शैली करना होगा आपको, यानी कि 3-3 घंटे का स्लॉट बनाना होगा। ध्यान रखिएगा,
3-3 घंटे का स्लॉट में आपको लेखन शैली करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन है। अदरवाइज आप खुद ही समझ सकते हो कि इस 30 दिन में बहुत ही मुश्किल है। अगर इस तरीके से चलोगे तो बहुत ही आसान है। अब मैंने जो 3 घंटे ये दिया हूं, ये 3 घंटे क्यों दिया हूं, कभी आप सोचने की कोशिश किए? 3 घंटे इसीलिए दिया हूं क्योंकि आयोग भी आपको 3 घंटे बैठाता। इस 3 घंटे एक जगह बैठ के पूरी कंसंट्रेशन के साथ में आपको पढ़ना भी है और 3 घंटे के स्लॉट में आपको लिखना भी है पूरे तरीके से। आज से हर दिन जैसे भी लिखते हैं पूरा लगे आपको कि जहां लिखने के लिए बैठ रहे हैं आयोग में बैठे हुए हैं। जो पढ़ रहे हैं आयोग के स्टाइल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी हालत में सामने वाले की निगाह को लक्ष्य में मारना है, किसी भी हालत में उसकी आंखों पे ही मारना है तीर। आप गलती से भी उसके चेस्ट में, उसके सर में, उसके हाथ में, उसके पांव में मारने की कोशिश मत कीजिए। अगर सामने वाले को हराना है तो उसकी आंखों में मारना तीर, और आंखों में तीर मारने के लिए 30 दिन के दरमियान आपको जब भी पढ़ना होगा वो 18 घंटे सिलेक्टिव टॉपिक, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और हमेशा जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा, हमेशा जितनी बार ब्रेथ अप हो रहा है, जितनी बार डाउन हो रहा है, जितनी बार आप ले रहे हैं, जितनी बार छोड़ रहे हैं, उतने बार आपको हर बार बोलना होगा मेरा सिलेक्शन होगा, मैं पास करूंगी। और ये कोई भी मुझसे नहीं रोक सकता, कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि ये मैंने ऊपर से डिजर्व करती हूं और ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं पास करूंगी। अगर ये है आपके अंदर तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपके अंदर का जो बच्चा है ना वो यकीन कर लेगा कि वाकई में आप पास करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि आप फेल करने वाले नहीं हैं, लेकिन कई बार इतनी बार बोलते मुझसे नहीं होगा सर, मुझसे नहीं होगा सर, लगता है इस बार फिर फेल कर जाऊंगी, तो अंदर जो बैठा हुआ बच्चा है ना वो यकीन कर लेता है कि वाकई में तुझसे नहीं होगा और आप अनसक्सेस हो जाते हो। लेकिन इस बार अपने बच्चे को बेवकूफ बनाना है, जैसे ये हर बार आपको बेवकूफ बनाता है ना, इस बार इसको बेवकूफ बनाना और हर बार इसको बताना है कि हां ये कहेगा तुझसे नहीं होगा। यकीन मानो जैसे ही आप बोलोगे ना मेरा सिलेक्शन होगा, तो अंदर से आवाज आएगी जो कि सिर्फ तुम ही सुन सकते हो और इस दुनिया में कोई भी नहीं सुन सकता कि तुमसे नहीं होगा, फिर भी बोलना उसे मेरा होगा। फिर वो बोलेगा नहीं होगा, फिर भी बोलना मेरा होगा। जितनी बार वो नहीं बोलेगा उतनी बार तुझे हां बोलना होगा। तभी जब तक कि इससे नहीं जीत पाओगे ना, तब तक बाहर आयोग से क्या खाक जीतोगे? नहीं जीतोगे। हमारा सिलेक्शन हम करेंगे, हमारा कंपटीशन खुद से है, बाहर किसी से नहीं, किसी दुनिया में नहीं है। जब तक आप खुद से नहीं जीतोगे तब तक बाहर कैसे जीतोगे? प्रॉब्लम है हम अंदर ही उलझे हुए हैं, प्रॉब्लम है हम अंदर ही टूटे हुए हैं, प्रॉब्लम है हमें अंदर से ही विश्वास नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो बाहर तो बस दुनिया है जी, चमकती दमकती दुनिया है। यहां सारा खेल पैसों का है। सिलेक्शन से किसी को कोई मतलब नहीं है आपकी, बस आपके पैसों से मतलब है। अगर वाकई में आप अपने सपने को वाकई में जीना चाहते हैं, उसको सच करके दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे ही पढ़ना होगा, तभी सिलेक्शन होगा। आप सच बताओ, यकीन कहता हूं, दिल से कहता हूं, अगर आपका प्रीलिम्स हुआ है ना तो आप बड़े लकी हैं, आप बड़ी किस्मत वाले हैं, आप बड़े खुशनसीब हैं। हो सकता है आपकी नजर से ये छोटा लगे, लेकिन अगर मेरी नजरों से देखो ना तो आप लकी हैं, क्योंकि मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्रीलिम्स तो इस बार बच्चों का खेल था। जब लेता आयोग तब वो निकालते और उनका हो जाता, लेकिन प्रीलिम्स नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो रुक गए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट स्टेज था पड़ा हुआ, निकल गया, रुक गया, तो उनमें आप लकी हैं। तो इस बार किसी भी हालत में ये 30 दिन को आपको जीना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताइए। आप हमारे नंबर पे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कीजिए। और हाँ, जाते जाते इतना जरूर आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े शहरों में लाखों रुपया नहीं बहा सकते हैं। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो अंदर में चाहत है कि मुझे किसी भी हालत में 2020 में एसडीएम की कुर्सी पर बैठना है, और इनका एक डिजर्व करती है कि वाकई में इन्हें बैठना चाहिए। अगर ये नहीं बैठेंगी तो कोई गलत लड़की जाकर उस सीट पर बैठ जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद आपकी जिंदगी आज बेहतर होगी। आज के बाद आप हमेशा पॉजिटिव में रहोगे, किसी का हो या ना हो आपका हो जाएगा, गारंटी मैं लिख के देता हूं, क्योंकि सिलेक्शन होने का चांस आपका 100% है। हो सकता है आपकी निगाहों से आप खुद को देखो तो नहीं लगता है, लेकिन मेरी नजरों से देखो तो आपका सिलेक्शन का चांस है। बस एक बार दिल से कहिए मेरा होगा, और हो के रहेगा। मैं ही पास करूंगी, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूं सक्सेस को, और आपको डिजर्व अगर करते हैं तो सक्सेस आपकी बाहों में है। थैंक यू, नमस्कार।